नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10 12th रिजल्ट फार्मूला के बारे में कि हम लोग अपने मार्क्स को कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम क्लास 9th में हैं तो हमारा क्लास 10th में कितना मार्क्स आएगा, अगर हम 11 में हैं तो हमारा 12th में कितना मार्क्स आएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th में थे तो हमारे मार्क्स के क्या रूल थे। तो जब हम क्लास 9th और जब क्लास 11th में हम लोग थे उस टाइम हम लोगों ने 50 नंबर पर सब्जेक्ट के हिसाब से एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 40 नंबर का थ्योरी था और 10 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन से दिया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं क्लास 10th और 12th का, जिसमें अभी हम हैं, जिसका मार्क्स आने वाला है। तो क्लास 10th और 12th में पर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, जिसमें 80 नंबर का थ्योरी है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन से दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम किसी एक सब्जेक्ट को समझेंगे कि किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स कैसे निकालें, उसके बाद हम लोग हर एक सब्जेक्ट को निकालेंगे, है ना। तो किसी एक सब्जेक्ट को मान लीजिए हमने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, तो इंग्लिश में आपका क्लास 9th और 11th में 36 नंबर आया था, ठीक है। तो 36 नंबर ये जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके है, ठीक है। मान लीजिए कि 10 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन था, उसमें से 8 नंबर आपको दिया गया। तो 36 में जब 8 घटाएंगे तो 28 नंबर आपका थ्योरी है, ठीक है। दोस्तों जैक बोर्ड का जो रिजल्ट फार्मूला है उसमें बताया गया है कि अगर आपका क्लास 9 और क्लास 11th में जितना नंबर आपका थ्योरी में होगा उसी का जस्ट डबल आपका क्लास 10 क्लास 12th में दिया जाएगा। लेकिन क्लास 12th में हम बात कर रहे हैं केवल कॉमर्स और आर्ट्स का, साइंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब आगे देखते हैं कि जस्ट डबल इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप देखिए क्लास 9 में आपका 50 नंबर का एग्जाम था और क्लास 10 में आपका 100 नंबर का एग्जाम है पर सब्जेक्ट। क्लास 9 और क्लास 11th में आपका थ्योरी पेपर 40 नंबर का था, इसका जस्ट डबल 80 नंबर का आपका थ्योरी है क्लास 10th और 12th में। इसलिए आपका जो थ्योरी में नंबर आएगा क्लास 9 और क्लास 11th में उसी का जस्ट डबल आपको दिया जाएगा क्लास 10th और क्लास 12th के थ्योरी पेपर में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपका 36 आया हुआ है क्लास 9 में, ठीक है। तो 36 जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके है, जिसमें से 28 नंबर आपका थ्योरी था और 8 नंबर आपका प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन से दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका जस्ट डबल कर दिया जाएगा क्लास 10th और 12th में इंग्लिश का थ्योरी पेपर में, ठीक है। तो 28 के डबल आपका हो गया 56, ओके। तो 56 ये जो आपका है वो थ्योरी है, मतलब 80 में से आपको 56 दिया जाएगा क्लास 10th और 12th में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन का। तो आंतरिक मूल्यांकन में आपको 20 नंबर में से मान लीजिए 16 नंबर दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 16 नंबर। तो 56 नंबर आपका थ्योरी हो गया, 16 आपका हो गया आंतरिक मूल्यांकन से, और दोनों मिला के 72 नंबर आपको दिया जाएगा टोटल इंग्लिश में। अब बात करेंगे सारे सब्जेक्ट का, तो टोटल थ्योरी जो है क्लास 9th और 11th में वो 200 नंबर का है, प्लस आपका जो प्रैक्टिकल है वो 50 नंबर का है आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है, आपको बात करना है केवल थ्योरी का। तो आपका जो क्लास 9 में या 11th में जो मार्क्स दिया हुआ है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन दोनों मिला करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले करना ये है कि आपको जो सारे मार्क्स जो जोड़ देना है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद तो जोड़ेंगे तो ये क्या मतलब 250 नंबर में से आएगा ना। मान लीजिए जोड़ने के बाद आपका आया 208 नंबर, ओके। तो 208 जो आपका है वो 250 में से है, मतलब थ्योरी और आंतरिक मूल्यांकन मिला करके है। अब इसमें से आपको निकाल देना है आंतरिक मूल्यांकन का जो नंबर है उसको निकाल देना है। तो मान लीजिए पर सब्जेक्ट आपको 8 नंबर दिया जाएगा, तो 5 सब्जेक्ट में कितना हो गया 40 नंबर। तो 40 आपको माइनस कर देना है, तो आपका हो गया 8 और 16, मतलब 168 आपका थ्योरी के पेपर का नंबर है क्लास 9th और 11th में ऑल पेपर्स का। तो इसी का जस्ट डबल आपको दुगना मिलेगा क्लास 10th और 12th में थ्योरी पेपर में, ओके।
तो ये आपका हो गया थ्योरी, ठीक है। अब पर सब्जेक्ट 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन है, 5 सब्जेक्ट है तो कितना हो गया, 20 बचे 100, तो 100 नंबर आपका हो गया प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन की नंबर जो है आपका 100 हो गया। ओके, तो अब यहाँ देखिए कि 100 नंबर में से मान लीजिए आपको पर सब्जेक्ट दिया जाता है 16 नंबर, तो 5 सब्जेक्ट में कितना हो गया, 16 बचे 80 नंबर, तो ये 80 नंबर आपके यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पर ये 336 नंबर दिया हुआ है वो केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं, केवल थ्योरी का दिया हुआ है। अब इसमें आंतरिक मूल्यांकन का नंबर हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6, 8, 3, 11 और 3 और 1 4, 416 नंबर आपका टोटल मार्क्स होता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।